सेंसरशिप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सेंसरशिप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सेंसरशिप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मीडिया 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 के पास जारी करो, जारी करो, जारी करो। संसद में लोकतंत्र का हनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया को बैन बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया पर बैन बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया पर बैन बंद करो, बंद करो, बंद करो। संसद पर सेंसरशिप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपका बहुत महत्वपूर्ण वाजिब सवाल है। देखिए, हालत ये है कि हम अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के देशों में जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनकी बड़ी उनकी आवभगत दुनिया के देशों में होती है। वो दुनिया के देशों में जाके बोलते हैं कि हम पूरी डेमोक्रेसी, आपकी अपनी डेमोक्रेसी खतरे में है। मैं 33 साल से पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करता हूँ, 33 ईयर्स से मैं संसद को कवर कर रहा हूँ, और मेरे को कहा गया है कि आप 2 दिन कवर करेंगे, तो मैं 2 दिन क्या वो जो बाल जीवन घुट्टी है कि मैं पीऊं 2 दिन, और पूरे महीने में क्या होने वाला है, क्या मेरे को आज ही पता लग जाएगा। तो ये बेसिकली जो पत्रकारिता का जो पेशा है, जो अखबार पढ़ रहे हैं, ये जो पुलिस वाले ये भी अखबार सुबह सुबह पढ़ते हैं, ये जो मीडिया हम लोग सब अखबार पढ़ते हैं। अब अगले दिन आपको जो अखबारों में जो खबर ही नहीं दिखाई पड़ेगी, वो खबर दिखाई पड़ेगी जिसको सरकार बताएगी। ये सरकार नहीं रहेगी, जो अगली सरकार जो आ रही है वो बताएगी कि ये खबर है। तो ये जो आप ट्रेंड कर रहे हैं, तो आप सिस्टम के सारे चीजों को आप तहस-नहस कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और ये बर्बादी का जो आपने नींव बिगुल बजा रहे हैं, और आप उसका शुरुआत क्या कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में लोगों को जानकारी ना मिले, पत्रकारों को खबरों तक ना पहुंचने दें, पत्रकारों को सूचनाओं तक ना पहुंचने दें। जब पत्रकारों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, खबर कहां से लिखेगा? तो पत्रकार खबर ना लिखें, वो खबर लिखें जो सरकार बताए। ये सरकार नहीं आएगी, अगली सरकार आएगी, वो कहेगी हमारी तारीफ छापो। हम वो तारीफ नहीं छापने वाले हैं, हम वो कहेंगे जो सच है वो छापते हैं। हमने जिंदगी में वही छापा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो देश की आजादी पर हमला है, देश की डेमोक्रेसी पे हमला है, देश की संसद के जो वैल्यूज है उस पर हमला है, संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उस पर हमला है। और ये इतना बड़ा इश्यू है कि देश आज लोगों का विश्वास मीडिया पर इसलिए उठ गया कि लोग कहते हैं झूठी खबरें छापते हैं। अरे झूठी खबरें छापने का आप इंतजाम कर रहे हो। आप कह रहे हो कि पार्लियामेंट में पत्रकार नहीं घुसना चाहिए, तो पत्रकार पार्लियामेंट में नहीं घुसेगा तो कौन घुसेगा? तो आप पत्रकारों को पार्लियामेंट में ना घुसे पत्रकार, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। जी, आगे क्या रणनीति प्रोटेस्ट की? हम एक कॉन्फेडरेशन बना रहे हैं पत्रकारों का अखिल भारतीय स्तर पे, और इस लड़ाई को हम जारी करेंगे कि हमने बता दिया कि आज ये संसद से शुरुआत हुई है, कल ये स्टेट असेंबली में जाएंगे, वो कहेंगे साहब पार्लियामेंट में तो ये नियम आ गया, पत्रकार जो है, जो जिस अखबार में 15 पत्रकार काम करते हैं, वो कहता अब तो एक ही पत्रकार की जरूरत है, बाकी तो कलर रख देंगे वो खबर छापने को उतारने के लिए। तो आप प्लीज बताएं कि कितना ये लॉटरी सिस्टम ये हास्यास्पद है, ये अपमानजनक है। ये लॉटरी सिस्टम ये कर दिया कि अगर 150 पत्रकार हैं तो 2-2 पत्रकार जो है पार्लियामेंट कवर करेंगे, जैसे वो कोई मतलब एक मजाक है ये पूरे प्रोफेशन के साथ कि लॉटरी सिस्टम का मतलब 2 दिन आप एक पूरे सेशन में 2 दिन आप कवर करेंगे, उसके बाद आप घर बैठिए। तो उसके बाद जब घर बैठेंगे तो खबरें कहां से लिखेंगे? सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है, सरकार ये तय करना चाहती है, सरकार ये बताना चाहती है कि देखिए जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की जरूरत नहीं रह गई भारतवर्ष में, और कोई पत्रकारिता की जरूरत नहीं। सरकार जो देगी, सरकार जो बताएगी वही खबर है। जो अगर ये जो लोग हैं जो निकाले जा रहे हैं नौकरी से, सब जगह निकाले जा रहे हैं नौकरी से। मीडिया इंडस्ट्री में 75% लोगों की नौकरियां चली गई कोविड के नाम पर। बड़े बड़े उद्योगपति अखबार चला रहे हैं, टेलीविजन चैनल खोल रहे हैं, लेकिन उनको मौका दिया कि फटाफट इनको नौकरियों से निकाल दो, ताकि उनकी जो कैपिटल है वो सुरक्षित हो गई। बड़े पैमाने पर पत्रकार आत्महत्याएं कर रहे हैं। पत्रकार तो स्वाभिमानी कौम होती है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। जो सच्चा पत्रकार होता है वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, कोई यहाँ नहीं कर रहे हैं दिल्ली में। प्रोटेस्ट की रणनीति क्या आगे? प्रोटेस्ट की रणनीति ये है कि आने वाले टाइम पर हम एक कॉन्फेडरेशन बना रहे हैं, अखिल भारतीय स्तर पर, देश स्तर पर एक कॉन्फेडरेशन बनाएंगे। उस कॉन्फेडरेशन के बल पर हम ये फाइट करेंगे, ये सवाल फाइट करेंगे कि जो आप पत्रकारों की जो शुरुआत कर रहे हैं कि मीडिया संसद में पत्रकार ना घुसने पाए, और आप ये जो धूल झोंक रहे हैं आंखों में, वो धूल झोंकना आप बंद कीजिए। और कोविड से पहले जो व्यवस्था थी पत्रकारों को पार्लियामेंट में आने की, अपना काम करने की, सेंट्रल हॉल में जाने की, खबरें लेने की, खबरों तक पहुंचने की,
पार्लियामेंट में डिबेट अटेंड करने की उस परंपरा को मत तोड़ें। और कोविड के नाम पर पूरी दुनिया में कोविड खत्म हो गया, भारत में स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, मेट्रो खुल गया, हवाई जहाज में फुल कैपेसिटी से सब जा रहे हैं। तो प्रोटेस्ट में संगठन कौन कौन से इसमें? सारे संगठन है, आप लिस्ट आपको मिल जाएगी। मीडिया हाउस सारे मीडिया जी। मेरा नाम उमाकांत लखेड़ा है, मैं प्रेसिडेंट प्रेस क्लब। थैंक यू सो What is today's protest? हाँ? How important? What is the significance of this particular protest in considering the media censorship that has been going today? Ma'am, I think that as I keep maintaining, any form of protest, howsoever small, howsoever seemingly small, as long as it involves journalists, is important because journalists must show solidarity. The worst thing that journalists can do is get divided over basic issues like right to access to cover parliament. So what will be your next step? The Editors Guild and the Press Council and the Press Club are working on next steps. I think they have made representations to the Speaker and the Chairperson of the Rajya Sabha and the Lok Sabha. I hope that the Speaker and the Rajya Sabha Chairperson, I know Venkaiah ji personally is someone who's committed to constitutional democracy, that he will listen to the voices of the media. और आप इसको कैसे देखते हैं जो प्रतिबंध लगाए गए हैं आप लोगों पर, इस पत्रकारों पर संसद में कार्रवाई को लेकर, उस पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो मुझे लगता है प्रतिबंध लगाए गए हैं, अगर कोविड की वजह से कुछ प्रोटोकॉल्स थे वो जरूर अपनी जगह सही है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल किया जाता है कि पत्रकारों को जितना भी आप दूर रख सके पार्लियामेंट से रखिए, खासकर कि छोटे अखबारों से या छोटे किसी डिजिटल या न्यूज चैनल से, वो गलत है। आप एक सिस्टम है, एक कमेटी है, उस कमेटी के जरिए अगर कोई एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है तो उस जर्नलिस्ट को आपको वहां जाने की यू हैव टू गिव देम द लाइसेंस टू गो। वो अपना काम कर रहे हैं सर, और आप किसी को काम से नहीं रोक सकते। प्रतिबंध को किस रूप में लेते चाहते हैं हैं सर? ये जो प्रतिबंध लगा है आप किस रूप में ले रहे हैं इसे? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि जो प्रतिबंध है वो गलत है जी। और उसमें कहीं ना कहीं आपको तब्दीली लानी पड़ेगी ताकि पत्रकार जो है, खास करके जो कई सालों से कवर कर रहे हैं, जिनका अनुभव है, या जो नए पत्रकार, छोटे पत्रकार हैं, छोटे अखबारों से आते हैं, उनको आपने एक्सेस देना चाहिए ताकि आप एक तरह से हमारे संविधान में जो के जरिए जो पार्लियामेंट में हो रहा है, वो उसकी एक्सेस तो जब तक आप ना दे तब तक मीडिया में एक बड़ी दिक्कत के साथ वो बात कैसे मीडिया में एक बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है कि जो मीडिया कर्मी प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, मुझे इतना ही है कि मीडिया का दायित्व है कि अपनी की जो भी खबरें हैं वो जनता तक पहुंचाए, और पार्लियामेंट खबरों का एक बड़ा जरिया है, आप वहां मीडिया को रोक नहीं सकते। बड़े पत्रकार प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पाते, अक्सर देखा गया है। बड़े पत्रकार, छोटे पत्रकार को छोड़िए, पत्रकार होता है जी। सर, लास्ट क्वेश्चन, इस प्रतिबंध के जरिए क्या सरकार कुछ छुपाना चाहती है, आपको ऐसा लगता है? मैंने ये नहीं कहा और मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन ये जरूर है कि कोविड के जमाने में सरकार को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आप पत्रकारों को पार्लियामेंट कवर करने देंगे ताकि पार्लियामेंट की खबरें जनता तक पहुंचे। सर, अब तो सब कुछ ओपन है ना, कोविड। मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ ओपन है, कुछ तो बदलाव आए ही हैं, अभी भी लोग मास्क पहने हुए हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जरूर एक ऐसी प्रक्रिया हो सकती है जहां पत्रकारों को मौका तो मिले कि पार्लियामेंट उसी तरह से कवर करे जो प्री कोविड में था।